में हार पहन ले, पैर में पायल पहन ले, हाथों में कंगन पहन ले, ये सुंदर है? ये सुंदर नहीं है। ये तो आपके शरीर की सुंदरता है, और शरीर की सुंदरता से बच्चे का जीवन सुंदर नहीं बनेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। आपके जीवन के सुंदरता से आपके बच्चे का जीवन सुंदर बनेगा। और जीवन की सुंदरता में क्या चाहिए? जैसे गहना, गला के लिए हार चाहिए ना, हाथ के लिए कंगन चाहिए, कान के लिए झुमका चाहिए, पैर के लिए पायल चाहिए, वैसे जीवन के लिए सद्गुण चाहिए। और ये सद्गुण गहना है। जब सद्गुण गहना जीवन में आ जाएगा तो उससे सुंदर व्यक्ति कोई दूसरा नहीं हो सकता, जो अपने अंगों में सारे गहनों को पहन ले। और वही गहनों की आवश्यकता है। और सद्गुण गहना क्या गहना है? भक्ति धन, ज्ञान धन, विचार धन, वैराग धन, ये धन गहना है। सेवा, धर्म, भक्ति, परोपकार और परमार्थ है। और ये गहना अगर आपके जीवन में आ गया तो कोई गहनों की आवश्यकता नहीं। और यही गहना आपके जीवन को सुंदर बनाएगा, और यही गहना आपके बच्चे का भविष्य बनाएगा। इसलिए जीवन में जब सद्गुण गहना आता है, सद्गुण धन आता है, तो जीवन सुंदर बनता है। एक महात्मा हुए पारक सिद्धांत में सदगुरु श्री विशाल साहेब, जो भगत है सब जानते हैं सदगुरु विशाल साहेब का नाम। उन्होंने बहुत सुंदर बात साखी में कहा है, चांदी सोना जो धन आई, तन के काज में ताही लगाई, सद्गुण धन मन दुख न मिटाई, जो बर्ताव में निज दिन लाई। चांदी सोना केवल तन के निर्वाह के लिए होता है, सद्गुण धन मन के दुख को मिटाने वाला होता है। आदमी को क्या चाहिए? मन में दुख ना हो, मन में पीड़ा ना हो, मन में तकलीफ ना हो, यही तो आदमी को चाहिए। और इसीलिए तो दिन रात भाग दौड़ करते हैं, दिन रात काम करते हैं। बेटी बेटा पैदा क्यों करते हैं? जीवन में सुख मिले। गृहस्थी जीवन में आकर के अगर बच्चे ना हो तो जीवन कितना दुखमय हो जाता है ना? और एक बच्चा हो जाए, घर में फुलवारी में खेलने वाले हो, किलकारी मारने वाले, तो कितनी खुशी हो जाती है। और इसका कारण क्या है? कि वो बच्चा में सुख देता है। जीवन में सुख चाहिए। सदगुरु विशाल देव ने कहा है, सद्गुण धन मन दुख न मिटाए। सद्गुण धन मन के दुख को मिटाने वाला है, और जो बर्ताव में निश्चित लाई, और वो बर्ताव में निश्चित आने वाला है। इसलिए जीवन में जब सद्गुण धन आता है तो जीवन सुंदर और सुखमय बनता है। और सद्गुण धन कहाँ मिलेगा? सद्गुण धन कहीं खेत में मिलेगा, कि बाजार में मिलेगा, कि घर में मिलेगा? कहाँ मिलेगा? संतों की संगत में मिलेगा, संतों के बाजार में मिलेगा। संतों के पास जाएंगे ना, तभी ये सद्गुण धन का ज्ञान मिलेगा, जो मन में रोज उपयोग में लाने वाला है। और इसी की आवश्यकता है। तो जीवन में जब हम संतों का आधार लेते हैं, संत गुरुजनों का आधार लेते हैं, तो ये ज्ञान मिलता है कि जीवन सुंदर बनता है और जीवन सुखमय बनता है। तो जीवन को सुंदर बनाना है, सुखमय बनाना है, तो हर माता पिता को चाहिए खुद संस्कारी हो और अपने बच्चे को सुंदर संस्कार देते जाए। और जब सुंदर संस्कार देंगे तो आगे का जीवन प्रकाशित होगा। संस्कार किसे कहते हैं? किसे कहते हैं संस्कार? हम जो भी खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उसकी आदत बन जाना संस्कार कहलाता है। गलत खाएंगे, गलत पिएंगे, गलत देखेंगे, गलत सुनेंगे तो गलत संस्कार नहीं पड़ेगा, गलत संस्कार पड़ेगा। और जब हमारा ही गलत संस्कार होगा, हम बच्चे को कैसे मना कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, कैसे कहीं सही दिशा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसलिए माता पिता और अभिभावक को चाहिए कि उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनका बात व्यवहार सही हो, तभी बच्चे का जीवन सही हो सकता है। इसलिए घर परिवार में एक दाम्पत्य जीवन जीने वाले का जीवन संस्कारित होता है तो 3 पीढ़ी को सुख मिलता है। कैसे 3 पीढ़ी को? पति पत्नी का जीवन सुखमय होता है। उस घर में बूढ़े बुजुर्गों का, माता पिता का सम्मान होता है, और उस घर में छोटे बच्चे को सुंदर संस्कार मिलता है। तो छोटे बच्चे को संस्कार देने के लिए, माता पिता का आदर सम्मान सत्कार करने के लिए,
और खुद का जीवन सुखमय बनाने के लिए जीवन को संस्कारित करने की आवश्यकता है। और जब जीवन संस्कारित होगा तभी जीवन सुंदर और सुखमय बनेगा। आज देखने को मिलता है बड़े बड़े धनवानों के यहाँ जब जाओ तो बूढ़े माता पिता का सम्मान आदर सत्कार नहीं होता ना, तो लोगों को बड़ी पीड़ा होती है। और लोगों को क्या, संत गुरुजनों को भी पीड़ा होती है कि माता पिता कितने कष्ट सह करके बच्चे को जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, योग्य बनाते हैं, और वही बच्चे बड़े हो करके माता पिता का सम्मान नहीं करते, आदर और सत्कार नहीं करते। बिल्कुल विदेशी पाश्चात्य में जीवन जीने वाले लोगों का समय ऐसा आ गया है, विदेशी की तरह जीवन बनाते जा रहे हैं, खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में और बात व्यवहार में। लेकिन जो हमारा भारतीय परंपरा है, भारत का संस्कार है, उसको लोग विस्मृत करते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। पहले तो ये गांव में स्कूल नहीं होता था, गुरु स्थान होता था, तो गुरु स्थान में बच्चे को पढ़ाया जाता था और सीख दी जाती थी, उसको सिखाया जाता था। तो कहाँ से कैसे सिखाया जाता था? माता पिता का सम्मान करना, आदर करना, सत्कार करना, गुरुजनों का आदर सम्मान सत्कार करना। महाराज श्री राम 14 वर्ष वनवास क्यों गए? और क्या 14 वर्ष वनवास गए तो क्या रोते हुए गए? वो प्रसन्नता के साथ गए। क्यों गए? उनके माता पिता के आज्ञा का पालन करने के लिए। आज के बच्चे को आप 14 वर्ष मत भेजिए और कहीं थोड़ी भी आप अपने मन के अनुकूल कहीं भेजेंगे, बच्चे नहीं मानेंगे। इसलिए तो किसी ने कहा है ना, फटे कैलेंडर हो गए आज रिटायर बाप, और इन्हें कहाँ टांगा करे सोच रहे चुपचाप। बूढ़े हो जाते हैं माता पिता तो पुराना फटा कैलेंडर हो जाता है। जनवरी आ गया है और पुराना कैलेंडर को लोग फेंक दिए होंगे। यही बात मुझे याद आती थी, तो 2 साल का कैलेंडर साहब जी में रखी थी। अब इस साल मैं सोची पुराना कैलेंडर का तो काम ही नहीं रहता, देखने का भी उपयोग नहीं होता, करूँ क्या? तो कैलेंडर को फेंकी, सबको फेंकना पड़ता है, हटाई उसको। उदाहरण देते हैं, फटे कैलेंडर हो गए, फटे कैलेंडर की तरह माता पिता हो गए। आज रिटायर बाप पिताजी रिटायर हो गए तो लोग क्या सोचते हैं? फटे कैलेंडर हो गए आज रिटायर बाप, सोच रहे माता पिता के लिए सोचते हैं कि हम इन्हें कहाँ टांगे, कहाँ छोड़े। पिता पुत्र के संबंध में इतना हुआ विकास और रामचंद्र देने लगे दशरथ को वनवास। पहले दशरथ राम जी को वनवास दिए थे और आज रामचंद्र जी दशरथ को वनवास दे रहे हैं। पहले की बात, जब राम को वनवास हुआ तो वो माता सीता जो राजकुमारी थी, राजा की बेटी थी, राजा की पत्नी थी, पति के साथ वो भी वनवास चली गई। आज के समय में अगर पति जाए तो पत्नी जाएगी? पत्नी कहेगी तुम्हें माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, जाओ तुम मन भटको, मैं नहीं जाऊंगी, अपने मायके चली जाएगी। लेकिन वो सीता एक बार अपने मायके से आई तो कभी वो मायके नहीं जा पाई। और इतना ही नहीं, पति के साथ पत्नी को चलना तो सरल हो जाता है, लेकिन अकेले त्याग करना पति के रहते और पति के सम्मान के नाते जीवन भर के लिए पूरे राजपाट का त्याग करके वनवासिनी का जीवन जीने के लिए और निराधार अबला स्त्री को जीवन बिताना कितनी बड़ी बात है। तब भी माता सीता राज का त्याग करके अकेली निकल गई केवल पति के सम्मान के लिए। आज पति के पास में थोड़ा पैसा ना हो, असुविधा हो, पत्नी छोड़ देती है। पति को तकलीफ हो तो पत्नी छोड़ देती है। अब गाथा तो गाएंगे श्री रामचंद्र की। और जीवन कैसे है? जीवन है वही जो नाम कटाई, क्या नाम था उनका? शूर्पणखा नाम सब जानते हैं। शूर्पणखा की तरह शूर्पणखा अपने पति के मौत का कारण वो खुद बनी और बाद में फिर दोष दी रावण को। अपने बेटे के मौत का कारण शूर्पणखा खुद बनी और अंतिम में भाई की भी मौत का कारण खुद बनी अपने स्वार्थ के नाते। तो आज पत्नी भी पति का सम्मान नहीं कर पाती। और पति को भी देखिए, पत्नी है और पत्नी के होने के बाद भी पति की दृष्टि बदलती नहीं है। आज तो ये दशा है।
आप चाहेंगे क्या? मेरी पत्नी देवी सीता की तरह हो। और करेंगे क्या? दुर्व्यवहार, जो अपना कर्तव्य ही भूल जाते हैं। अगर पत्नी को तकलीफ हो गई तो तुरंत दूसरी पत्नी ले आते हैं। एक बच्चा नहीं हो रहा तो तुरंत दूसरी पत्नी ले आते हैं। अब पत्नी का शरीर छूटा, साल भर नहीं हुआ और दूसरी पत्नी ले आते हैं। तो कर्तव्य को भूलते जा रहे हैं, कर्तव्य से वंचित होते जा रहे हैं और जीवन में सुख चाहते हैं। कहाँ से सुख मिलेगा? कहीं बाजार में मिलेगा क्या सुख? कहीं पैसा देंगे और खरीद करके ले आएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। जीवन में गृहस्थ में हो या विरक्त में हो, त्याग की आवश्यकता है, अनुशासन की आवश्यकता है और संस्कार की आवश्यकता है। और जब ये संस्कार मिलता है तभी जीवन सुंदर होता है, सुखमय होता है। इस घर में, इस परिवार में बेटी का भी, बेटा का भी, नाती पोता सब 2-3 जने के, एक का जन्मदिन है और 2 जने का नाम संस्कार दिवस के रूप में ये कार्यक्रम रखा गया है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना है कि आप सबका जीवन संस्कारी जीवन हो। बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामना है कि आने वाला भविष्य आपका सुंदर बने, सद्गुरुजनों की सेवा करने वाला हो और जीवन भक्तिमय बने, ताकि ज्ञान की दीप जले, भक्ति का प्रकाश हो और जीवन सुखमय बने। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ।